तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं मस्त हो, जबरदस्त हो, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हमारा कौन सा वीडियो है? थोड़ा पानी बोतल साइड करते हैं। हाँ जी, तो आज हमारा चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। क्या क्या चीजें हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नमस्कार नमस्कार थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। नमस्कार, ठीक है, ओके। तो आज हम क्या क्या करवाना है, जैसे कि आपको पता है, हम पिछले 2 लेक्चर में अगर आप देखे हो, अगर नहीं देखे हो कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा, इधर जाके पहले लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो। अगर लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा याद है ना, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी किया हो तो इधर आप टैकल कर सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंडेटरी है लेक्चर 2 देखना। अगर ये लेक्चर में आ गए हो तो इसके बाद लेक्चर 2 देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर 2 में हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेक्चर 1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक सिखा था, कॉन्सेप्ट सिखा था। अब कोऑर्डिनेट चैप्टर में बेसिकली मोटा माटी 2 चीजें हैं। एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला जो हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा है सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला और 2 लेक्चर में, यानी कि 3rd नंबर लेक्चर और 4th नंबर लेक्चर में हम करेंगे। तो आज सेक्शन फार्मूला के ऊपर पहला लेक्चर है। तो हम आज क्या क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का बेसिक, मतलब सेक्शन होता क्या, ये सेक्शन क्या है, क्या इसका क्या फार्मूला होता है। भाई साहब हम तो डिस्टेंस में पढ़े थे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। उसका सेक्शन फार्मूला से ही एक और फॉर्मूला होता है जो कि है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, कैसा नहीं है, किसको करना है, सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव्ड है, क्या है क्या नहीं वो बताऊंगा। लेकिन हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का आज फुल्ली नहीं करने वाला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक दूंगा, उसके कुछ सम बेसिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, 2 लेक्चर हो गया, ये तीसरा लेक्चर, 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, मतलब और एक लेक्चर आएगा इसका, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे डिटेल में, हर तरह का क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। लेकिन हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला का जस्ट इंट्रो, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, फिर वो क्या होता है, कहां होता है, कैसे अप्लाई होता है, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एग्जांपल देके। उसको जो तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, जो आई थिंक 7-8 कुछ भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं भाई साहब आज के लेक्चर को। उसके पहले मतलब शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला। देखो मेरी जान, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेट करने का ट्राई करो, क्योंकि हमको एक चीज डिस्टेंस फॉर्मूला पता है और कुछ पता है नहीं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या कर रहे थे, हमको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रहे थे, या फिर कोऑर्डिनेट दिए रहे थे। सपोज ये ए, ये बी, इसको हम मान रहे थे x1 x2 सॉरी x1 y1 x1 y1, और इसको हम मान रहे थे x2 y2। और हमको बोला जाता था कि AB का डिस्टेंस निकालो, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे √x2 - x1, सॉरी गाइस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन से पता चला ये क्लास के सेक्शन होते हैं। भाई जब 10th है तुम्हारा क्लास, 10th में या तो हो सकता है कोई स्कूल में हाँ एक ही सेक्शन है, एक ही 10th क्लास है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसे भी होते हैं कि सेक्शन से माइक होना ना, हाँ सेक्शंस वाइज डिवाइड, 10th क्लास, 10th A, 10th B है, तो सारे 10th क्लास, पढ़ाया तो सारा एक ही चीज जा रहा है तीनों, मतलब समझ 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, तीनों सेक्शन में सेम ही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। भाई साहब मैथ में सेक्शन ए में जो पढ़ाया जा रहा है, सेक्शन बी में वही, सेक्शन सी में वही। तो सेक्शन मतलब एक ही चीज को डिवाइड कर दिए, समझ, ए सेक्शन बी सेक्शन, 10th को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए सेक्शन बी सेक्शन, सेक्शन में डिवाइड कर दिए। वैसे ही जैसे हमारा डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग किसमें, किसी के स्कूल में 3 सेक्शन होता है, किसी के स्कूल में 4 सेक्शन होता है, किसी के स्कूल में 2 सेक्शन होता है। तो हम किसी भी तरीके से सेक्शन, लेकिन हम एक फॉर्मेलिटी के लिए, बेसिक के लिए, समझने के लिए पकड़ के चले, तो मैं मान लेता हूं बीच से, सपोज मैं इधर से डिवाइड कर देता हूं ये वाला को, ये वाला लाइन को, ये वाला लाइन सेगमेंट को, और मैं इसको बोल देता हूं पॉइंट सी, और इसको बोल देता हूं कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका x, y। हमको सेक्शन फॉर्मूला में ये चीज निकालना होता है भाई साहब, हमको सेक्शन फॉर्मूला में ये x और y निकालना होता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, क्या बोला मैंने, कुछ रेशियो में, ए बी को सी कोई, मतलब ए बी वाला लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब भाई साहब, सपोज मान ले ए बी तरह 7 सेंटीमीटर, ए बी तरह 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्वल रेशियो में बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ रेशियो, सपोज ये है 4:3, 4:3, ठीक, 4:3, या फिर ऐसे हो सकता है कि तरह मान ले 2:5,
2:5 ऐसे भी हो सकता है, 5 कुछ भी मतलब कुछ भी पार्ट्स में इक्वल नहीं बोल रहा मैं, इक्वल नहीं बोल रहा, इक्वल हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट में, ठीक है। इक्वल नहीं बोल रहा, कोई भी रेशियो वो हो सकता है 3:4, वो हो सकता है 9:10, 5:12, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो में डिवाइड करता है, कुछ भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको दिख रहा है। अब उसी रेशियो को हम बोल देते हैं m:1, क्योंकि बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं ऐसे जिसमें वो डिवाइड कर रहा होगा कोई भी लाइन को, तो उसको हम बोल देते हैं m:1। दैट्स इट, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मैंने क्या बोला, हमको x निकालना होता है और y निकालना होता है। सेक्शन फॉर्मूला का यही ज्यादा नीड है, x और y निकालना होता है। इसी चीज में हमको सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, मतलब पॉइंट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट बोल सकते हो तुम दोनों को मिला के। कैसे निकाले, मतलब क्या करना है हमको x निकालना है और हमको y निकालना है। x और y कैसे निकालें? तो x को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, y को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। पहले तो याद रखो ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड दिमाग में घुसाओ। ऑपोजिट वर्ड दिमाग में क्यों घुसाओ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि m को हम इधर लेके जाएंगे, n को हम इधर लेके आएंगे। अरे क्या बोल रही है, तो हमको समझ में नहीं आया। देख, अगर तुझे x निकालना है, अगर तुझे x निकालना है भाई साहब, अगर तुझे x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, x2। x निकालना है तो x x के साथ खेलेंगे, x1 और x2 के साथ खेलेंगे। अगर y निकालना तो y1 और y2 के साथ खेलेंगे। x निकाल रहे तो x2 और x1 के साथ खेलेंगे, ठीक। अच्छा, ये जो रेशियो है ये m वाला एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब m x2 प्लस प्लस फॉर्मूला का प्लस, उसके बाद जो ये n वाला है ये इधर मल्टीप्लाई होगा n x1 और दोनों मतलब नीचे प्लस कर देना m+n, हो गया। ये है तुम्हारा x का फॉर्मूला भाई साहब, x निकालने का फॉर्मूला। सिंपल। वैसे ही y मुझे बताओ, तुम y मुझे बताओ क्या है, ऑपोजिट m इधर n इधर, ऑपोजिट m इधर n इधर, m इधर m इधर, समझ में आ गया। वैसे ही y है तो y1 और y2 के साथ खेलेंगे, m है m y2, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है m और x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, n और x1 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे दोनों को ऐड कर देना है। वैसे ही m और y2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m y2 प्लस y2 के साथ m n y1 n अपॉन दोनों को नीचे प्लस कर दो n+n, हो गया तुम्हारा y। ऐसा तुम y निकाल सकते हो भाई साहब। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, x का ये, y का ये, x का ये, y का ये, दैट्स इट, सेक्शन फॉर्मूला डन। ये दो फॉर्मूला याद रखो। क्या क्या फॉर्मूला, एक है x निकालना का फॉर्मूला, एक है y निकालने का फॉर्मूला। x क्या है भाई साहब, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+n, y my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, दैट्स इट। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने से ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपने, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला समझ में आएगा क्या होता है। ओके भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइटर कहां पहुंच गया मैं, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन राइटर करते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस एग्जांपल के तौर पर देखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब क्या बोल रहा है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, सिंपल बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट का। ये मेरा पेंट क्या है ना, मतलब मेरा पेंट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसको मैं ना एक बार मोड़ देता हूँ। मेरा पेंट क्या है, लंबा होता है, तो बार बार पैर में मार दे रहा हूँ तो मैं झटक जा रहा हूँ, तो इसको एक बार मोड़ देता हूँ ताकि मेरे को मतलब पैर थोड़ा नीचे लगे ना, मतलब सॉरी पेंट हो नीचे लटके ना, ताकि मैं गिरूँ ना। ये इसमें तो थोड़ा और लग रहा है, हाँ ये थोड़ा, ये ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ये एक पॉइंट दिया है, ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो, कुछ ये दिया है 2:3। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक लाइन है, एक लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है, एंड हो रहा है, ये एक पॉइंट है -1 7, ये एक पॉइंट है 4 -3, और एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, और एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको। मान ले वो पॉइंट है Q, अभी छोड़, मानते ही नहीं, तो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसका मान ले कोऑर्डिनेट से x, y, और वही तुझे फाइंड करने को बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो उसको डिवाइड कर रहा है, जो उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब x y मान लिया हम, उसको डिवाइड कर रहा है, निकालो x y, क्या दिक्कत है, निकालो x y। मान ले इसको x1 y1, इसको मान ले x2, ये नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऐसे ही समझ जा रहे हो नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
x2 y2 हो गया भाई साहब, हो गया भाई साहब। देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। पहले बात तो x निकालते हैं। x निकालने का फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दैट्स इट। फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दो। m क्या है, अच्छा अच्छा सॉरी रेशियो भी दिया है, रेशियो दिया है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2:3, मतलब m है 2 और n है 3। समझ में आ गया, m है 2 n है 3। m क्या है भाई साहब 2, 2 इंटू x2, x2 क्या है 4, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8 प्लस n x1, n क्या है 3, x1 क्या है -1, 3 इंटू -1 दैट विल बी -3, वेरी गुड, अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3 हो गया भाई साहब, 8 -3 अपॉन में 5, 8 से 3 का 5 अपॉन 5 दैट विल बी 1, x का वैल्यू 1 निकल के आ गया। अब y सिंपल है, y भी वैसे, y का फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m क्या है भाई साहब, वही सेम 2, 2 इंटू मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 इंटू y2 क्या है भाई साहब, y2 है 3, तो 3 2 जा 6 -6 क्यों -3 है उधर, ठीक है। n क्या है भाई साहब 3, y1 क्या है भाई साहब, y1 है 7, 7 21, m प्लस n दैट विल बी 5। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपका आई थिंक 17, ठीक है, 20 से 6 था तो 24, तो सॉरी 17 नहीं, ये हो जाएगा 15, 15 अपॉन 5, ये हो जाएगा 3, x आ गया 1, y आ गया 3, मतलब देयरफॉर पॉइंट्स, व्हाट इज द पॉइंट 1,3 एंड इट इज योर आंसर, एंड इट इज योर आंसर। आंसर सही है वैसे, बिल्कुल सही। हमको x और y निकालना था, हमने x निकाला, फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला में पुट करने के लिए मतलब फॉर्मूला पुट किया, उसके लिए क्या जरूरत, रेशियो जरूरत था, वो दिया गया था, और दोनों साइड के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जरूरत था, मतलब कोऑर्डिनेट्स जरूरत था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरूरत था, वो भी दिए थे, हमने वही चीज पुट किया, y का फॉर्मूला पुट किया, y निकल गया, x का फॉर्मूला पुट किया, x निकल गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो, काम निपटा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े साहब, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े साहब, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दो मेथड में आपको कराऊंगा, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग तरीके क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटेंगे अभी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई साहब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, चलो जी। देखो भाई साहब क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग तरीके क्वेश्चन है, हट के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ आपका हर तरह के क्वेश्चन कवर करने के लिए कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, ठीक है। ये है हमारा एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेस इनपुट मोर आउटपुट, जब क्लास 11 में अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आप जानोगे, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी वही चीज ट्राई करता हूँ कि लेस टाइम, अगर आपका 1-1.5 घंटे के अंदर आपको हर एक चीज ऐसा प्रोवाइड कर दूं जो कि आपका एग्जाम में उठ के आएगा, मैं ऐसा चीज प्रोवाइड करता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ प्रोवाइड करने का। अब मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो जितना मेरे से 101% में डाल देता हूँ एफर्ट, मतलब एफर्ट का तो बात ही मत करो, जो एफर्ट लगता है लेक्चर्स में, बस तुम्हारा एफर्ट चाहिए, तुम एफर्ट लगा दिए, मेरा एफर्ट तुमको दिख रहा है, दैट्स इट, 101% एफर्ट, 50% तुम लगाओ, 50% मैं लगाता हूं, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तुम्हारे तरफ से 100% लगाओ, मैं मेरे तरफ से 101% 200% लगाऊंगा, काम बन जाएगा। बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें सबको, देखो ये सारी चीजें सबको पता रहता है, सबको पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मेहनत करना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, सबको पता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं मार्क कैसे लाना है, सबको पता है कि भाई साहब मुझे हर दिन पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ये डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, डेली टास्क बनाना पड़ेगा, सुबह उठ के रात को टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मुझे कंसिस्टेंसी डिवीजन प्लानर फॉलो करना पड़ेगा, सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन करते कोई नहीं, पॉइंट ये करते कोई नहीं, एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the points -3,10 and 6,-8 is divided by this -1,6। इधर ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या बोल रहा है, हमको रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, हमको रेशियो फाइंड करने बोल रहा है। हमको अभी तक क्या बोल रहा था, बीच वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करो, जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, हमको बोल रहा है तुम रेशियो फाइंड करो इन विच द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बनाते हैं भाई साहब, पहले तो लाइन सेगमेंट बनाते हैं, पहली बात तो लाइन सेगमेंट बनाते हैं। एक पॉइंट क्या दिया है -3,10 और एक पॉइंट क्या दिया है 6,-8 विच इज डिवाइडेड बाय, ये वाला पॉइंट तुमको दे दिया है -1,6, मतलब एक्स वाई दे दिया है तेरे को, x1 x2 भी दे दिया है, x1 y1 भी दे दिया है तेरे को, x2 y2 भी दे दिया है तेरे को,
तेरे को बोला है m इज टू n फाइंड करना, मतलब ये जो हम बोल रहे थे ना m ये है n ये है, तेरे को m फाइंड करना है n फाइंड करना है। m इज टू n मतलब रेशियो फाइंड करना है, अलग अलग m और n फाइंड नहीं करना, तेरे को रेशियो फाइंड करना है, मतलब m इज टू n फाइंड करना है, मतलब m इज टू n इधर क्या है, यू हैव टू फाइंड दिस। अब यार हम तो अभी तक ऐसा करके आ रहे थे, हम तो ये पॉइंट फाइंड कर रहे थे, मतलब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है वो हम फाइंड कर रहे थे, जो डिवाइड करता है। अब ये रेशियो कैसे फाइंड करें, मैंने बोला हमको कुछ नहीं पता। देख इसके तो करने के दो तरीके हैं, सेकंड तरीका जो वो हर तरह अवेलेबल है वो सेकंड तरीका मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, मतलब अभी बताऊंगा। पहला तरीके से हम करते हैं, जैसे हमारा दिमाग चलता है ना, नॉर्मली मेरा दिमाग कैसे चलेगा यार, मेरे को सेक्शन फॉर्मूला आता है और कुछ आता नहीं है, मेरा दिमाग घूम नहीं रहा रेशियो में, सेक्शन फॉर्मूला आता है लगा दे, सेक्शन फॉर्मूला आता है लगा दे। क्या पहले आप पहला फॉर्मूला, मुझे एक्स और वाई का फॉर्मूला पता है, एक्स का क्या फॉर्मूला पता है भाई साहब मेरे को, एम एक्स टू, कुछ नहीं हो रहा है बस लगा रहा हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा रेशियो क्या है, मैं रेशियो कैसे निकालूं भाई साहब, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है ना, मैं वैसे उसी हिसाब से कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं, मेरे को ये फॉर्मूला पता है मैं लगा रहा हूं, ठीक है, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, मेरे को यही पता था। अब तुम इधर देखो भाई साहब, ऐसा तो नहीं लिख के बैठ जाएंगे, है हमको नहीं पता तो हम नहीं करेंगे भाई साहब, ये भी तो नहीं पता था, ये बताओ हम सीखे, तो थोड़ा बहुत तो हम देखें कि ये लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो जो वैल्यू इधर पता है वो वैल्यू रख दो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है भाई साहब। एक्स का क्या वैल्यू तुझे पता है, हाँ जी पता है -1, रख दे, रख दे। एम का क्या तेरे को वैल्यू पता है, नहीं, छोड़ दे। क्या एक्स का x2 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है 6, रख दे, प्लस एन का वैल्यू पता है, नहीं मत रख, एन को एन ही रहने दे। x1 का वैल्यू पता है, हाँ -3 रख दे, m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन नहीं पता भाई साहब, वही m प्लस एन रखने दो, ये m प्लस एन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -m, -m मतलब हुआ कैसा है, m प्लस एन इधर मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम चीज रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -m प्लस -m, ऐसा कुछ हुआ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझ गए, ओके। -m -n इक्वल टू ये क्या है, ये है 6m, ये प्लस माइनस -3n हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -3n, ओके ओके। n को इधर लाते हैं -n प्लस 3n, m को उधर ले जाते हैं 6m प्लस m, ये हो जाएगा तेरे पास 2n, ये हो जाएगा तेरे पास, बस सॉल्व कर रहा हूं और कुछ पता ही नहीं मेरे को, 7m। अब क्या करें, अब क्या करें, मैं इधर अगर इधर n रखूं, ठीक है, नहीं इधर अगर मैं m रखूं तो 2n, m रख रहा हूं तो अपॉन में इधर 7 आ जाएगा, मैं खाली इधर m रखा। अब इधर अगर मेरे को देख, मेरे को क्या चाहिए, m और n से मतलब है, तो मैं अगर m और n को एक साइड कर दूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो n है इधर, m तो आ गया एक साइड, अब n को भी मैं नीचे भेज देता हूं, तो ये क्या बच जाएगा, m को मैं नीचे भेज दिया, m अपॉन n, तो क्या हो गया, m इज टू n, डिवाइड में है मतलब रेशियो में है, तो m इज टू n इक्वल टू 2:7 एंड दैट्स योर आंसर, एंड दैट्स योर आंसर। m इज टू n इक्वल टू 2:7 मतलब आंसर क्या होगा, 2:7। अब ये तो है सिंपल तरीका जो हम लगाएंगे, जो जब हमारा दिमाग नहीं चलता है, जब हमारा दिमाग नहीं चलता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड तरीका क्या है, जो कि बहुत सारे बुक्स में रिपीटेड है, जो कि अपना एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस भी दिया और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में नीडेड भी आएगा, तो वो वाला तरीका हमको सीखने का जरूरत है। ये तो हम मेथड 1 से कर ले, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारा दिमाग जैसे चला हम मेथड 1 से कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेथड 1 से कर ले, ऐसा तुम कर सकते हो, कोई मार्क नहीं घटेगा। दूसरा तरीका देखो, जो कि तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस पे नीड होगा ऐसा। दूसरा तरीका, ये तरीका तुमको पता नहीं होगा, ये तरीका मैं समझाऊंगा तो तुम देख लो, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमको अभी तक रेशियो नहीं पता, हमको वही चीज निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है, m इज टू n का खेल है। तेरे को अगर एक चीज पता होगा, तेरे को अगर एक चीज पता होगा, अगर मैं सपोज लिखाऊं, अगर मैं सपोज लिखूं 2:3, 2:3, इसका मतलब अगर मैं 3 को नीचे ले आया तो 2/3:1, ओहो, ये तो मैं नीचे ले आया 3 को, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। हाँ, अगर सपोज ये एक केस, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस, ये चीज तो वैसे पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी बेसिक चीज मैं बताता हूँ, मेरा आदत है, मैं बेसिक से उठाता हूँ, तो मैं बेसिक से उठाऊंगा। अगर ये लेकिन 6/7 का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, 6/7 का कॉन्सेप्ट है, फिर मैं तुमको बताता हूँ। चलो देखो, सपोज मान ले 4:7 है, अगर मैं 7 को इधर ले जाऊँ, 4/7 हो जाएगा, इस 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। दूसरा केस, और 2 केस लेंगे भाई साहब। सपोज मान ले
2:9 है। अगर मैं नीचे ले आऊं 2/9 क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये तीसरा केस। और एक केस ले, चौथा केस। और क्या लेंगे? और क्या लेंगे? कुछ भी ले ले, कुछ भी तेरे मन इच्छा, मन इच्छा कुछ भी, मन इच्छा कुछ भी, बिंदास मन इच्छा ले। 13:4। अगर मैं 4 को नीचे ले आऊं तो क्या बच जाऊंगा? ये चौथा केस। अरे भाई साहब क्या हो गया? चौथा केस। अब ये चोर 4 केस में, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस और चौथा केस, ये चारों के चारों केस में मुझे तू ये बता, तेरे को क्या समझ में आ रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है छोड़ दे, तेरे को क्या एक तो कॉमन चीज दिख रहा है? मुझे बता तू क्या एक तो कॉमन चीज दिख रहा है तेरे को? क्या तेरे को 1 इधर कॉमन दिख रहा है? भाई जब देखिए इधर 2 3, इधर 2 9, इधर 13 4 4 7, ये तो सारे अलग अलग है। 2/3 2/9 13/4 4/7, ये भी सारे अलग अलग है। कॉमन क्या है? अब कोई बच्चा बोलेगा भाई साहब इधर 2 बिंदु है, इधर 2 बिंदु है, इधर 2 बिंदु है, इधर 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु कॉमन दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है? क्या नंबर तेरे को कॉमन दिख रहा है? कि यार मेरे को 1 कॉमन दिख रहा है, इधर भी 1 है, इधर भी इस2 में 1 है राइट हैंड साइड में, इधर भी इस2 में 1 है राइट हैंड साइड में, इधर भी इस2 में 1 है राइट हैंड साइड में, और इधर भी इस2 में 1 है राइट हैंड साइड में। मतलब ये मेरे को पता चल रहा है कि कोई भी रेशियो हो उसका राइट हैंड साइड 1 होगा, कांस्टेंट 1 तो होगा ही होगा। मतलब मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे कि हमको इधर से नहीं पता रहता, हम XY मान लेते हैं, हमको रेशियो पता नहीं रहता, हम M/N मान लेते हैं। मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो इसको मैं कुछ मान लूंगा, मतलब इस सबको मैं कोई एक वेरिएबल मान लूंगा। मान लिया मैं इसको K, और इस2 में तो 1 है ही, मतलब K/1 क्या मैं रेशियो मान सकता हूं? अगर मेरा पॉइंट समझो, इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर हमको रेशियो नहीं दिया है और रेशियो फाइंड करने बोला है, तो मैं M/N के जगह मैं K/1 मानूंगा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्योंकि 1 तो हमको पता चल गया कांस्टेंट है, और K समझ में आ गया, तो मैं K/1 मानूंगा। अब K/1 मानने के बाद फायदा क्या है? K/1 मानने के बाद फायदा क्या है? वही सेम चीज, मेरे को x का फॉर्मूला पता है, मेरे को y का फॉर्मूला पता है। इधर से भी तरफ निकल के आएगा रेशियो, इधर से भी तरह रेशियो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? मेरे को x पता है, मेरे को y पता है, मैं x लगाया, x इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1। पूरा मैं तेरे दिमाग से कर रहा हूं, जैसे कि तू करेगा बिना देखे सोचे, मैं वैसा ही कर रहा हूं, ठीक है? सॉरी, m+1, ऐसा गलती मत करना भाई साहब, m+n, ठीक है? x हमको पता है -1, m क्या है? m है इधर k, ठीक? x2 क्या है भाई साहब? x2 है 6k प्लस n क्या है भाई साहब? 1, इधर n है 1, और x1 क्या है? 3, तो -3, ठीक है? 6k -3 अपॉन में m+n, अपॉन में m+n, m क्या है भाई साहब? k, n क्या है? n, k+1, सॉरी n क्या है? 1, k+1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर, वही सेम चीज, -k -1 इक्वल टू 6k -3। क्या इधर से तेरा k नहीं निकल के आ जाएगा? बिल्कुल निकल के आ जाएगा। कर तो तू सही, -1 मैं 3 को इधर लाया, +3 k को उधर ले गया 7k, तो 3 - 1 2 अपॉन में 7 इक्वल टू k। मतलब k निकल के आ गया तेरे पास 2 अपॉन में 7, तो रेशियो क्या होगा? 2/7 इज टू 1। अगर मैं मेरे से 7 को इधर लाया था, 7 को उधर ले जाऊंगा, आंसर आ गया 2:7। दैट्स इट। इधर से भी आंसर 2:7 आया था, इधर से भी आंसर 2:7 आया था, और हमको वही बोला था कि रेशियो फाइंड करो। क्या ये वाला तरीका समझ में आया? ये वाला तरीका है इंपॉर्टेंट तरीका, जो कि तुमको आगे के सवाल में जरूरत आएगा। ये वाला तो बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है, जो कि ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो रहा था। जैसे कि हम पहली बार क्वेश्चन देख के सोचेंगे ये वाला तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा के थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचेंगे तो ये तरीका समझ में आ गया। K/1 लेंगे, रेशियो नहीं पता, K/1 कैसे लेना है वो आपको समझा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, बहुत बार आया हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने बच्चों पगला जाते हैं, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन को लेकर आया हूं और आप सबको सॉल्व भी करवाऊंगा भाई साहब, आप ही के सामने, आप ही का दिमाग लगा के मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप ही का दिमाग लगाऊंगा। मेरा दिमाग में तो लगा ही नहीं रहा, मैं कोई भी लेक्चर में मेरा दिमाग लगाते ही नहीं, मैं तो आपका दिमाग लगा दूंगा, मैं तो आपका दिमाग लगाता हूँ, मैं आपका दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझ में आता है ओ मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ठीक है? मेरा मेन पर्पज रहता है आपको दिमाग में सटाना कि नया क्वेश्चन देख के कैसे दिमाग में क्लिक करे मेरे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपको कोई एक चीज कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सपोज ये क्वेश्चन है, एक्स क्वेश्चन है, वाई क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, लगन से, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस का एसेंस समझो, जो समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, उसके बाद कुछ फॉर्मूला लिख दो, उसको गारंटेड कुछ ना कुछ दिमाग में स्ट्राइक करेगा, गारंटेड दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेगा वैसा।
तुम अगर मैथ्स अगर क्वेश्चन देख के सोचते रहेगा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, कैसे कैसे करूंगा, नहीं होगा तेरे से, मैथ कभी नहीं होगा, तो छोड़ दे मैथ्स। मैं तो खुद बोलता हूँ तुम छोड़ दे मैथ्स। मैथ्स ऐसा होता है, क्वेश्चन पकड़, सॉल्व कर, जितना आ रहा है, मेरे को आधा स्टेप आ रहा है, मेरे को आधा स्टेप भी नहीं आ रहा, 0.001 स्टेप आ रहा है, मैं उतना भी करूंगा। जो आ रहा है, जो फलाना ढिमका जो आ रहा है वो लिख, मतलब अपने आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चलेगा, बस तुम लिख। पेन चलाएगा तो होगा, नहीं चलाएगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 2017 में भी आ चुका है भाई साहब, सीबीएसई 2017 में भी आ चुका है भाई साहब, ठीक है, सीबीएसई 2017 में भी आ चुका है भाई साहब। चलो पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है, ओके। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, तो आराम से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से रीड करो। मैं पहली बात बोला था कुछ समझ में नहीं आया, आराम से रीड करो, हर एक वर्ड का एसेंस समझने की ट्राई करो। क्या बोला है, क्या बोला है, मैं को ना बिल्कुल फाइंड द कोऑर्डिनेट। एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ो, एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ो, एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब, ओके। क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा दो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करो, मतलब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट का नहीं, एक मतलब दो पॉइंट का, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट का बात कर रहे हैं क्योंकि इधर पॉइंट्स लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स, पॉइंट्स एक वर्ड है भाई साहब, मैंने उसी वर्ड से ही एसेंस निकाला, मैंने उसी वर्ड से ही एसेंस निकाला कि पॉइंट्स एस लगाए, अंग्रेजी थोड़ा सा लगाया कि एक पॉइंट का तो बात नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक पॉइंट निकालते थे भाई साहब, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे, तो एक पॉइंट का तो बात नहीं हो रहा, एक से ज्यादा का बात हो रहा है, कितना का बात हो रहा है देखते हैं भाई साहब। which trisect the line segment joining ये एंड ये। दो पॉइंट हमको सबसे पहली बात दिया है, क्या पहला पॉइंट है 1,-2 और एक पॉइंट है -3,4। बोलता है कि ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट क्या होता है, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता मतलब ट्राइसेक्ट, ठीक है, ठीक है भाई साहब। मतलब ये वाला लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो तुम दो इक्वल मतलब इक्वल पार्ट में तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, इधर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ऊपर से इक्वल भी डिवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मान ले ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, हो गया ना 3, समझ में, ये पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया Q, मतलब ये वाला लाइन एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स, द लाइन सेगमेंट। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, मतलब P फाइंड करना है और Q फाइंड करना है, सिंपल, P फाइंड करना है और Q फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई रेशियो दिया है नहीं, कोई रेशियो नहीं दिया, लेकिन रेशियो तो दिया नहीं है, क्या हम दिमाग लगा सकते हैं रेशियो के लिए, सोच, रेशियो दिया नहीं है इधर तेरे को एक्चुअली लिख के, मतलब सामने आंखों के सामने इधर छापा नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया तेरे को रेशियो, लेकिन क्या हम रेशियो सोच सकते हैं कुछ ना कुछ दिमाग लगा के। देख हमको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता था, इधर एक्स्ट्रा चीज क्या दिया है, पार्ट्स में तो डिवाइड क्या है, ठीक है 3 पार्ट्स में डिवाइड तो क्या है, 2 में डिवाइड करता, 3 में डिवाइड किया है, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई साहब। इक्वल तो हमारा होता ही नहीं था, हम तो नॉट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इक्वल में भी हो सकता है लेकिन ज्यादा कैसे नॉट इक्वल रहता था। इधर बोला है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब सबका रेशियो क्या होगा 1 होगा, मतलब 1:1:1 का रेशियो होगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना भाई साहब, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो 1:1:1 का रेशियो होगा, ठीक, मतलब इक्वल पार्ट, अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 को काटेंगे 1 ही ना रहेगा, 1 ही ना रहेगा, ठीक है, मतलब 1:1:1 रेशियो तो हमको मिल गया। अब देखो भाई साहब, हम इन दोनों को अगर एक साथ निकाले ना, ये कल भी लेक्चर होता है, तुम एक साथ दोनों चीज को निकालने बैठेगा, एक साथ 2 नाव में पैर रखेगा, तुम डूबेगा, डूब के मरेगा। तो हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था मैं, कोई एक क्वेश्चन में, हाँ वो वाला ट्रायंगल पैरेलल हो गया, रेक्टेंगल वाला कोई भी क्वेश्चन था, तो वैसा इधर भी 2 चीज हमको P और Q फाइंड करना है।
पहले एक के ऊपर फोकस करते हैं, फिर दूसरे के ऊपर फोकस करेंगे। पहले एक तो निकालो फिर दूसरा निकालते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में अगर तुम देखा होगा बना था एक निकालो, दूसरा या तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा या तो इसके थ्रू से निकाल देंगे, कुछ बार चल जाएगा। तो वैसे ही पहले एक पे फोकस करते हैं, चलो पी पे फोकस करते हैं। या तो क्यू ऑटोमेटिक निकलेगा या तो क्यू को हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले पी पे फोकस करते हैं। तो मान ले क्यू को तुम भूल जा, क्यू को तुम भूल जा, क्यू को तुम भूल जा। मान ले दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पी से दो पार्ट में ये लाइन डिवाइड हो रहा है। ये लाइन जो है तुम्हारा 1 - 2 है, ये लाइन -3। सेम लाइन तुम बस क्यू को भूल जा। मान ले ये जो तेरा पी है ना, ये मैं इधर ले आया, ये जो तेरा पी है, ये पी है x, y, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। ये x, y तेरे को p फाइंड करना है, क्यू को यू भूल जा। रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा? इधर तो ठीक है, चलो इधर तो 1 है, 1 रहेगा 1:2। क्या इधर 1:1 रहेगा या 1:2 रहेगा? तो 1:2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस ये 1 2, तो 1:2 रेशियो हो गया। अब आप सिंपल तो निकाल ही सकते हो x और y का वैल्यू, या आप इधर निकाल सकते हो, वैसे मैं फिर भी निकाल कर दे रहा हूं। x क्या आ जाएगा, वही सेम चीज, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मेन चीज समझ में आ गया, रेशियो वाला चीज, ट्राइसेक्ट वाला चीज, कैसे दोनों को निकालेंगे बताते हैं आगे, कैसे दोनों को निकालेंगे। लेकिन अभी तक जो था क्रूशियल चीज हो गया, अब तुम कर दोगे, अब तुम p निकाल दोगे, उसी हिसाब से फिर q निकाल दोगे। 1:2 हुआ, q में 2:1 हो जाएगा। अब तुम निकाल सकते हो भाई साहब, बस तुमको यही समझना था जो समझना था, ठीक है। अच्छा, m क्या है, m है 1, और x2 क्या है, x2 है 3 -3, ठीक है। प्लस n क्या है 2, x1 क्या है 1 2 2 × 1 2, m प्लस n दैट विल बी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3, x निकल के आएगा 1/3, y निकाल भाई साहब, y निकाल भाई साहब, y निकाल। m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है भाई साहब। m क्या है 1 है, y2 क्या है 4 है, 4 × 1 4, प्लस n क्या है 2 है, y1 क्या है 2 है, मतलब -2 है, तो -4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में m प्लस 1 3, 0/3 दैट विल बी 3। मतलब y निकल के आ गया 0, मतलब p पॉइंट क्या निकल के आएगा भाई साहब, p पॉइंट निकल के आएगा तेरे पास -1/3, 0। ये एक आ गया तेरा p पॉइंट निकल के। हमको बोला 2 पॉइंट निकालने के लिए, हम एक पॉइंट निकाल दे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोला था, हम एक पॉइंट का p का पॉइंट का तो निकाल देगा। सही है हमारा आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। p का तो निकालते। अब q का सेम चीज, p को हम पहले हम q को इग्नोर किए p निकालने के लिए, अब p को इग्नोर करते हैं q निकालने के लिए। अब p को इग्नोर करते हैं q निकालने के लिए। सपोज ये मान ले भाई साहब, ये लाइन सेगमेंट है, ये तेरा q, ये वही सेम चीज 1, -2, इसको तुम x1 और y1 मान ले। ये सेम चीज -3, 4, x2 और y2 मान ले, ठीक है। और इधर q को x, y मान ले। रेशियो क्या हो जाएगा, इधर तो 1 को तो 1 ही रहेगा, लेकिन इधर दोनों प्लस हो जाएगा तो 2:1। अब तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। x क्या है भाई साहब, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 क्या है, m क्या है 2, x2 क्या है भाई साहब -3 -6, प्लस n क्या है 1, x1 क्या है 2, तो 1, m प्लस n 3, तो ये हो जाएगा -5/3। y m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m क्या है भाई साहब 2, y2 क्या है भाई साहब 4, 8, प्लस n क्या है भाई साहब 1, y1 क्या है भाई साहब -2, हाँ -2, तो 8 -2 अपॉन 3, 6/3 दैट इज योर 3। y कितना निकल के आ गया, y निकल के आ गया 3x निकल गया -5/3। q वाला पॉइंट कितना हो गया तेरे पास, q वाला पॉइंट तेरे पास हो गया -5/3, 3, एंड दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आ गया तुमको, क्या बात समझ में आ गया तुमको? सिंपल है, कुछ नहीं, p पॉइंट q पॉइंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो इधर मुश्किल वाला, जिसके लिए स्टार मार्क लगाना है, जिसके लिए स्टार मार्क लगाएगा, वो मेन चीज है ट्राइसेक्ट वाला, और दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज के लिए, और रेशियो वाला चीज के लिए।
दैट्स इट, इसके लिए मैंने स्टार मार्क लगाया था। आई थिंक तुमको होल वीडियो समझ मतलब होल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ एक दो सवाल है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना सवाल करवा दूंगा भाई साहब, तुम जिंदगी में सोचो नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ऐसा सवाल कराऊंगा ना तुम, सेक्शन फॉर्मूला तो ऐसे इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन फॉर्मूला पे काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला के मुकाबले, लेकिन इजी रहता है। तो मैं इस पे तो ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके अलावा बाहर निकल के कुछ नहीं आएगा। अगर बाहर निकले कुछ आ भी गया तो मुझे पता है आप अगर इतना क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो आपसे बन जाएगा। और मैं लास्ट लेक्चर में जो बोलता हूँ जो करने के लिए, अगर वो कर लिया एनफ एनफ एनफ, मैं अगर मेरा लेक्चर कर लिया तो 95 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा लेक्चर के साथ साथ, मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं जो लास्ट लेक्चर से, इसका लास्ट लेक्चर क्या कोऑर्डिनेट ज्वाइन का फोर्थ लेक्चर के लास्ट में एंडिंग में मैं कुछ बोलता हूँ क्या क्या करना है लेक्चर के साथ, अगर वो कर ले 101% सब सॉल्व हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई क्वेश्चन में। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सिंपल, बहुत वाहियात, मतलब बस एक कॉन्सेप्ट, वाहियात बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो कि तुम्हें इधर समझना है, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा तेरे लिए। बस एक क्वेश्चन इधर समझना है, क्वेश्चन सिंपल तेरे लिए। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन क्या बोला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है भाई साहब। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, बस ये वाला कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस क्या है बताता हूँ तेरे को, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब तेरे को ही बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ओके। इसको एक ऐसा पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट लाई करता है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब कोई तो पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस में लाई करता है। सपोज मैं इसको मान लिया एक्स एक्सिस, भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कोई लाइन डिवाइड कर रहा है, तो मान ले एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मान ले क्या क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मान लिया लाइन भी तो डिवाइड कर सकता है, भाई साहब लाइन भी तो डिवाइड कर सकता है, लाइन भी तो डिवाइड कर सकता है, क्योंकि लाइन में, लाइन किससे बना होता है, लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलाकर बना होता है, तो लाइन भी तो डिवाइड कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ऐसे तुम बहुत सारा पॉइंट को मिलाता है तभी ना एक लाइन बनता है, तो बहुत सारे, मतलब एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो लाइन भी डिवाइड कर सकता है। बोल रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है और तुम ये वाला पॉइंट का निकालो, क्या निकालो बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकालो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, मान ले एक्स और वाई। रेशियो दिया है आपने को? नहीं दिया, रेशियो नहीं दिया है, रेशियो नहीं दिया, ठीक है, रेशियो कैसे नहीं दिया? अच्छा रेशियो, सॉरी रेशियो पूछा है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ओके, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा रेशियो हमको पूछा है, मतलब हमको m/1 निकालना है, ठीक है, हमको m/1 बोल रहा हूँ, सॉरी m/n निकालना, हम मान लेते हैं k/1, जो कि हम मानते आ रहे हैं k/1, मैंने बोला था क्वेश्चन में जरूरत पड़ा k/1, ठीक है। अब तुम सुन, एक्स एक्सिस एक अलग चीज है, एक्स एक्सिस एक अलग चीज है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं? भाई साहब अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो एक्स का तो कोई वैल्यू होगा, समझ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन वाई तो 0 होता है कि नहीं? तो वाई 0 होता है, वाई 0 होता है, तो x, 0 हमको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास रेशियो है k/1। सबसे पहले इन व्हाट रेशियो, अच्छा रेशियो भी फाइंड करने बोला है और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने बोला है, तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब के फाइंड करने के ऊपर ध्यान देते हैं। के कैसे फाइंड करेंगे, के कैसे फाइंड करेंगे, वही एक्स लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक्स को अगर एक्स नहीं हुआ वाई लगा देंगे, क्या दिक्कत है, mx2 प्लस nx1, पूरा तुम्हारे दिमाग से कर रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से कर रहा हूँ, mx1 अपॉन m प्लस n, x क्या है नहीं पता मेरे को, m क्या है k, x2 क्या है, x2 क्या है 7 के, प्लस n क्या है भाई साहब, n है 1 और x1 क्या है -4, तो 7 के -4n, ठीक, अपॉन में m प्लस n k+1, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये कुछ निकल के आ गया थी, x तेरे पास कुछ ये निकल के आ गया, x तेरे पास कुछ ये निकल के आ गया, ठीक है,
x2 ये थोड़ी है, x2 तो -1 है, सॉरी x2 तो -1 है। अच्छा, अगर हम इधर सॉल्व भी करेंगे ना, इधर हम अगर हम x भी सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर नहीं निकला, क्योंकि हमको x का वैल्यू पता नहीं है, हमको वैल्यू किसका पता है, y का, तो हम y लगाते हैं, क्योंकि y का हमको वैल्यू पता है 0, इसीलिए अगर x का निकालेंगे तो वही के फॉर्म में रह जाएगा, कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है, तो हम y लगाते हैं, क्योंकि y का वैल्यू हमको पता है, हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, m क्या है k, y2 क्या है 7k प्लस n क्या है 1, y1 क्या है -6, तो -6 है, -6n, सॉरी -6n नॉट -6, n तो 1 है ना, ठीक है, m प्लस n k प्लस 1, y क्या है 0 दिया है उधर, इधर इस k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 7k -6 को इधर लाऊंगा 6 इक्वल टू 7k, k क्या निकल के आ जाएगा 6/7, तो बस k निकल के आएगा 6/7, मतलब उधर पास रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 6:7, रेशियो क्या 6:7, 6/7:1 इक्वल टू 6:7, ये तुम्हें मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ठीक है, 6:7 आ गया तेरे पास रेशियो, मतलब ये एक आंसर आ गया। हमको पूछा था क्या रेशियो में डिवाइड करता है भाई साहब, हम बोल दे 6:7 रेशियो में डिवाइड करता है। अब जब तेरे पास 6:7 आ गया, तो तू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता है इजीली, x फाइंड कर ले भाई साहब, ये ले x फाइंड कर ले, y तो तेरे पास है ही, y तो तेरे पास 0 है ही, बस x फाइंड करना है, और क्या, x क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m क्या है 6, x2 क्या है -1 -6 प्लस n क्या है 7, x1 क्या है x1 y1 -4 -28 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरे पास -34/13, ये निकल के आ गया तेरे पास x, और तेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो निकल के आ जाएंगे, पॉइंट्स तेरे पास क्या आ जाएंगे भाई साहब, पॉइंट्स तेरे पास आ जाएंगे -34/13, 0, ये तेरे पास पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, और यही तेरा आंसर बन जाएगा। एक तो आंसर हमको रेशियो बोला था जो कि 6:7, और एक बोला था कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि -34/13, 0। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा, सिंपल था, बस ये x एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट था। x एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट हम कैसे, अगर तेरे को दिया था यार y एक्सिस, सपोज मान ले x एक्सिस की जगह तेरे को दिया रहता y एक्सिस, तो मैं क्या करता, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा, मतलब y का तो कोई वैल्यू होगा लेकिन x 0 होगा, तो मैं 0, y लिख देता, और इधर से मैं x से सॉल्व करके निकाल देता, उधर से भी तो रेशियो आ जाता, फिर y में पुट कर देता इधर। समझ में आ गया, x में वैल्यू मतलब पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए y 0, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एनसेट एग्जाम में क्वेश्चन था ये, काफी तगड़ा क्वेश्चन था और मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसके बाद हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पे कूदेंगे, ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो यार, मैं भी कभी सोचता हूँ मेरा भी लेक्चर, छोड़ो बोलूंगा नहीं, मतलब मेरा दिल में रहता है यार मेरा भी लेक्चर बच्चे देखे यार, मतलब दिल में तो रहता है यार बच्चे तो पहुंचे, लेकिन मुझे नहीं लगता पहुंच पा रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग में 101% पहुंचने के लिए, बट ज्यादा इसको बोलूंगा नहीं, ठीक है, तो पता नहीं मन में कैसे स्ट्राइक करिए। चलो क्वेश्चन क्या दिया भाई साहब, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन 2020-21 का है भाई साहब, क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21। चलो क्वेश्चन पेपर राइट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है भाई साहब, देख बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन है, सिंपल सादा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, ओके। क्या है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट, पहले तो क्वेश्चन पढ़, P पॉइंट कुछ दिया है और Q पॉइंट कुछ दिया है, आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है भाई, भाई जब देख रहा है कैसा क्वेश्चन है, हमको दिख तो रहा है P एंड Q, ये 2 आर द 2 पॉइंट्स नहीं लिख रहे थे, फिर भी हम समझ जाते हैं P और Q पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R, का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑन PQ, मतलब जो P और Q में लाई कर रहा है, P और Q पॉइंट में R पॉइंट लाई कर रहा है, जिसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट ये एक इक्वेशन दे दी हमको,
पी आर इक्वल टू टू क्यू आर, ये हमको एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमको क्या बोला है, पी एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,5, क्यू एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2। ठीक है, आर एक पॉइंट है जो इन दोनों को बीच में आ रहा है, ऑन पी क्यू बोला है ना, पॉइंट आर ऑन पी क्यू, पॉइंट आर ऑन पी क्यू, पी क्यू के ऊपर आर पॉइंट आ रहा है, मान ले इधर आ रहा है, तेरे को ये फाइंड करना है, मान ले x, y, इसको मान ले x1 y1, इसको मान ले x2 y2। तेरे को x और y फाइंड करने के लिए क्या जरूरत है, रेशियो। रेशियो रेशियो के जगह हमको और एक एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल बोलो सॉरी एडिशनल चीज दिया है, क्या है वो है पी आर इक्वल टू टू क्यू आर। ये एक एडिशनल चीज दे दिया है जो कि कोई क्वेश्चन में देता नहीं है यूजुअली, एडिशनल चीज दिया है। अब इस एडिशनल चीज का हम क्या करेंगे, वही एडिशनल चीज का हम क्या करेंगे, देख हमको रेशियो से मतलब है, मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे ये रेशियो ही मिसिंग दिख रहा है, मैं किसी भी तरीके से इससे कुछ रेशियो डिराइव करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि रेशियो फाइंड करने से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेरा एक्स वाई तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, रेशियो बस आ जाए मेरे पास। रेशियो कैसे आएगा, पी आर तो है, पी आर ये रहा, ओ माय गॉड, क्यू आर भी है, क्यू आर ये रहा, ओ माय गॉड, मतलब पी आर अपॉन क्यू आर अगर मैं कुछ कुछ कर लूं, पी आर अपॉन क्यू आर को मैं इधर ले आया, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में ले आया, इक्वल बचा क्या 2, नीचे क्या है, नीचे क्या बचेगा 1, कुछ नहीं हो तो 1, पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू अपॉन 1, मतलब पी आर इज टू क्यू आर इक्वल टू 2:1, दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा रेशियो, 2:1 इज द रेशियो, 2:1 इज द रेशियो। ये इक्वेशन से हम ये फाइंड कर ले, समझ में आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। अब तो तुम फाइंड कर ही सकते हो x क्या है भाई साहब, y क्या है भाई साहब, ये तो तुम अभी फाइंड कर सकते हो। चलो ये तुम होमवर्क में कर लेना, होमवर्क कर लेना, और मैं तुमको आंसर बता दूंगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा चेक कर लेना। अगर होमवर्क में करके गलत आंसर लगा के तुम उसको सही सोच के बैठो तो गलत है भाई साहब। 8 पॉइंट तेरे पास आ जाएगा 4/3, 3 ये तेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ओके, ये तेरे पास आंसर आ जाएगा भाई साहब, चेक कर लेना। एक्स और वाई तो तुम निकाल ही सकते हो, तो तुम बेसिक कर ही रहे हो तब से, मेरे को बस ये था कि तुमको रेशियो निकाल के देना इससे, और यही एक कॉन्सेप्ट है तुम्हें ये समझना है। अब बढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर। मिड पॉइंट फॉर्मूला का जैसे इंट्रोडक्शन दूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, और कुछ 2-3 बेसिक सवाल सॉल्व करें। कितने क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ मिड पॉइंट के ऊपर। हाँ 2-3 बेसिक सवाल ही है मिड पॉइंट के ऊपर, कोई ज्यादा इतना मोटा मोटी सवाल नहीं है, 2-3 बेसिक सवाल ही भाई साहब मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक, बेसिक सवाल। चलो बढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट मैंने बोला था ये सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, उसी हिसाब से डिराइव करेंगे। ठीक है चलो जी क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाम से क्या पता लग रहा है, मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट, नाम से क्या पता लग रहा है, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला में क्या कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास 2 पॉइंट रहता था, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते थे, जो कि हम जिसको x1 y1 मानते थे और इसको x2 y2 मानते थे कि नहीं बता, और कोई एक पॉइंट रहता था x, y जिसको हमको फाइंड करना रहता था। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है, मिड मतलब बीच वाला, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला में ऐसा लाइन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट इक्वल पार्ट्स में, मतलब हर वक्त रेशियो 1:1 होगा, हर वक्त रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 7 तो ये भी 7, अगर ये 1000 तो ये भी 1000, अगर ये 2-2.5 करोड़, अगर ये 2.5 करोड़ तो ये भी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ अपन 2.5 करोड़ 1:1। ये है इसका मतलब फंडा, समझ में आ गया। अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सेक्शन फॉर्मूला क्या था तो मुझे ये बता दे बस, एक्स का सेक्शन फॉर्मूला क्या था, एक्स हम कैसे निकालते थे, mx2 ऐसे निकालते थे, हाँ सॉरी n, ओके nx1 अपॉन m प्लस n, क्या ऐसे हम फाइंड करते थे, क्या हम ऐसे फाइंड करते थे,
हाँ बिल्कुल ऐसे फाइंड करते थे। मेरे पास m इधर क्या है 1, बहुत बढ़िया, 1 इंटू x2 प्लस n इधर क्या है वो भी 1 इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला जो बन के आ जाता है वो बन के आ जाता है ये वाला, वो बन के आ जाता है ये वाला। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। लेकिन जब m और n 1 फिक्स हो गया तो हमारा फॉर्मूला बन गया x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस 1। जहां पर तुझे क्वेश्चन में बोला मिड पॉइंट है, जो पॉइंट तुमको फाइंड करना है वो मिड पॉइंट है, या फिर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मान लेना था रेशियो है 1:1 और फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 वाला यूज करने के बदले तू यूज करेगा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सिमिलरली y का y मान के यूज करते थे, क्या यूज करते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m और n तो 1 हो गया, तो 1 इंटू y2 1 इंटू y1 अपॉन में m प्लस n, दैट्स इट। ये हो गया तेरे पास y का फॉर्मूला, ये हो गया तेरे पास y का फॉर्मूला। यही दो चीज याद रख ले, तेरा काम बन जाएगा, दैट्स इट मिड पॉइंट फॉर्मूला और कुछ नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि तुमको और क्लिस्टर क्लैरिटी आ जाए। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। फॉर्मूला याद हो गया, बस x1 x2 को प्लस करो, y1 y2 को प्लस करो, डिवाइड में m प्लस n, ठीक है और कुछ नहीं। x1 x2 y1 y2 को न्यूमेरिटर में प्लस करना है और नीचे m प्लस n दोनों में सेम चीज, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं भाई साहब। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, क्वेश्चन इसके बाद मैं थोड़ा सा माइक बोल रहा हूँ तो कैमरा देख लूंगा, कैमरा ठीक है कि नहीं भाई साहब। ये तो कैमरा मैंने क्या ना हिल जाता तो ऊपर वाला कट जाता है काफी बार। पिछले लेक्चर में देखा मैंने इधर आंसर लिखा है और आधा इधर कट गया है। वैसे आंसर में बोल दिया तो नीचे भी कहीं ना कहीं आंसर लिखा था, लेकिन फिर भी मैं फाइनल आंसर जब इधर लिखा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर इधर तक कट गया वैसे, तो दिक्कत रहता है ना थोड़ा सा, पता नहीं उस स्टैंड का थोड़ा सा मेरा दिक्कत रहता है। ट्राई कर रहा हूँ नया स्टैंड खरीद लेने के लिए, जब बजट आ जाएगा तो खरीद लेंगे, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे एडजस्ट करना है कर रहा हूँ यार, ठीक है ओके भाई साहब। तुम लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ यार, सपोर्ट कर ही नहीं रहे तुम लोग। सपोर्ट करेगा तभी ना, प्यार दिखाओ तभी ना थोड़ा सा आएगा और मैं तुम्हारे लिए अच्छे स्टैंड लाऊंगा। अगर माइक हो पाए माइक लाऊंगा और अच्छा, ये माइक बार बार पता नहीं बीच में बंद हो जाता है, तो है महंगा है भाई, महंगा है लेकिन फिर भी बंद हो जाता है। एक नया फोन लाऊंगा या फिर एक कैमरा ले आऊंगा, स्मार्टफोन लगा दूंगा तुम्हारे लिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई साहब। है तुम सपोर्ट तो करो, एक टीम बना लेंगे, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस हिस्ट्री इंग्लिश सब पढ़ाएंगे, एक कंपनी खोल देंगे, क्या दिक्कत है भाई साहब। तुम सपोर्ट ही नहीं दिखा, सपोर्ट तो दिखाओ, ठीक है। इफ पी, आज वो गाड़ी साफ कर रहा था तो लग गई मेरे को, कहीं डर रहा थोड़ा सा, ठीक है। इफ पी कुछ पॉइंट दिया है, ठीक है भाई साहब। A is the midpoint of the line segment joining the points Q and R, then the value of A is, मतलब क्या बोल रहा है, P और R पॉइंट है, सॉरी Q और R पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। P पॉइंट है और R पॉइंट है। P पॉइंट क्या है -6, सॉरी P नहीं Q है, ये Q है। Q पॉइंट है -6,5 और R पॉइंट है तेरे पास -2,3। मिड पॉइंट है तेरे पास P, मिड पॉइंट है तेरे पास P जो कि तेरे को दिया है a/3,4। मतलब हमको रेशियो तो पता है 1:1 ही रहेगा, ये तो कॉमन है क्योंकि हमको मिड पॉइंट बोल दिया। कहां लिखा है मिड पॉइंट, ये क्योंकि हमको मिड पॉइंट बोल दिया, हमको रेशियो तो पता ही है। हमको बोला ए का वैल्यू फाइंड कर, ए मतलब ये वाला वैल्यू, ए का वैल्यू फाइंड करना, करते हैं क्या दिक्कत है। इसको मैं x, y मान लेता हूँ, x1, y1 सबका वैल्यू हमारे पास है, हर एक चीज का वैल्यू हमारे पास है, बस पुट कर निकालो। अगर a/3 x पे लाई कर रहा है, मतलब x पे आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, प्लस x1 अपॉन m प्लस n क्या है 2, x2 क्या है भाई साहब, x2 क्या है मेरे पास -2, ठीक है x2 क्या है -2 प्लस x1 क्या है तेरे पास -6, मतलब -2 ठीक है, -2 में x1 x क्या, सॉरी x क्या है तेरे पास a/3, ठीक है a/3, ठीक है। तो 2a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -8 इधर 24, तो ये a हो जाएगा -12, a आ जाएगा तेरे पास -12। क्या a तेरा -12 है भाई साहब, बिल्कुल a तेरा -12, आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या क्या है इसमें, 4 स्टेप में खत्म है। तेरे को बोला क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है, पी ये पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है इस लाइन का, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फॉर्मूला आएगा, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, मैं पहले लिखता हूं उसके बाद आपसे बात करूं। थोड़ा सा तगड़ा मतलब देखो हम तो ऐसे कर रहे हैं बेसिक सवाल, क्योंकि मिड पॉइंट का जो तगड़ा तगड़ा सवाल है, नेक्स्ट लेवल सवाल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अप लेवल वाला क्वेश्चन हम अभी सेकंड क्वेश्चन अभी जो करेंगे वो ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको जस्ट समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जांपल का स्पेलिंग क्या है, ठीक है। चलो देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है, हमको के का वैल्यू फाइंड करने बोला है, किसका वैल्यू, के का वैल्यू फाइंड करने हमको बोल रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट क्या दिया है, ए बी, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है भाई साहब ए, ये एक पॉइंट है बी, बहुत बढ़िया, एंड ये कोई एक फिर एक्स्ट्रा चीज दिया है हमको इक्वेशन, ये एक्स्ट्रा चीज दिया है, क्या दिया है, एक्स्ट्रा चीज, कोई काम आएगा तो लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको 2 पॉइंट दिया है, ए पॉइंट बी पॉइंट बनाते हैं भाई साहब, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ए जो कि हमारे पास क्या है 10 को ये -6 है भाई साहब, थोड़ा सा अगर दिख नहीं रहा होगा, अच्छा मैं कैमरा चेक करने तो भूल ही गया, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर लेंगे, या फिर और एक क्वेश्चन ही तो बचा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, कैमरा एंगल कोई चेंज नहीं, कैमरा एंगल बढ़िया है, ठीक है। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट, ये जो है ए बी तेरे पास मिड पॉइंट है, ठीक है, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x2 फाइंड, x2 फाइंड करना है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x y, 1:1 हमको पता है क्या है, रेशियो है, क्योंकि हमको मिड पॉइंट बोला है। तो ऐसा के कैसे फाइंड करें, के तेरा x2 में आ रहा है, मतलब हमको कुछ x में खेलना पड़ेगा, x में खेलते हैं, लेकिन अगर x में खेलेंगे तो ना हमको x का इधर a है और इधर k है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल रहता तो आंसर निकल गया था, 2 वेरिएबल है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खेलेंगे। फिर भी हम देखते हैं क्योंकि हमको k निकालना है, तो k के साथ तो खेलना ही पड़ेगा, y के साथ खेलेंगे तो k तो आएगा ही नहीं, तो हमको k के साथ खेलना है, तो हम x पे ही खेलेंगे, तो x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, x2 क्या है अपने पास k जो कि हमको चाहिए, x1 क्या है अपने पास 10, k प्लस 10 अपॉन m प्लस n जो हो जाएगा 2, और x है अपने पास a, मतलब 2a इक्वल टू k प्लस 10, ये कुछ इक्वेशन तेरे पास लिख के आ रहा है, जो कि हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि a है k है, अगर कोई एक वेरिएबल होता तो हम निकाल देते सॉल्व करके, a भी है k भी है, कोई किसी का भी वैल्यू नहीं पता, क्या करें, ठीक है, इसको इधर ही छोड़ते, लेकिन मैं y तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को y के पास y2 का वैल्यू है, y1 का वैल्यू है, b है, तो b तो इधर से निकल सकता है, ठीक है, y इक्वल टू, तो मैं जो निकल सकता है वो निकाल दूं, फिर देखते हैं इधर अगर कोई पुट हो रहा हो तो निकाल देना, क्या दिक्कत है, ठीक है, y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n, y क्या है, y का वैल्यू b है, y2 क्या है, y2 का 4 है, प्लस y1 क्या है, y1 -6 है, तो इधर इसको -6 लिखो, और m प्लस n क्या है 2b इक्वल टू -2, b क्या आ गया -1, भाई साहब b निकल के आ गया तेरे पास -1, क्या मैं b को इधर कुछ यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इधर a है और इधर k है, b को तो मैं कुछ यूज नहीं कर सकता, और तो कुछ है ही नहीं, मेरे को x और y का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला पता था, मैंने x को y का वैल्यू, सॉरी फॉर्मूला पुट कर दिया, कुछ ना कुछ निकल गया, x का कुछ ऐसा निकला, y का कुछ ऐसा निकला, अब क्या करूं, अब तो कुछ मेरे को पता ही नहीं। लेकिन एक अगर नोटिस करें क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बोला दिया है, ये इक्वेशन जो हमको देता नहीं है यूजुअली, लेकिन इधर दिया है, मतलब कुछ तो इसका यूज करना है, तो हम देखते हैं क्या दिया है, क्या बोल रहे हैं, a - 2b इक्वल टू 18 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हमको a का वैल्यू पता है, नहीं। क्या हमको b का वैल्यू पता है, हाँ -1, तो a - 2 b का जिसका वैल्यू पता है वो रख दो, -1 इक्वल टू 18 अपने आप निकल जाएगा, a इक्वल टू इधर से a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, +2 इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 16, a का वैल्यू निकल के आ गया तेरे पास 16, तेरे पास a आ गया, इधर पुट कर दे, k आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, पुट a इन इक्वेशन 1, दैट्स
दैट्स इट। 2a मतलब 2:16 मतलब इंटू 16 तो इक्वल टू k प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 12 32 32 इक्वल टू k प्लस 10 तो k आ जाएगा तेरे पास 22। क्या चीज समझ में आ गया तेरे को? हमको फाइंड करने बोला था के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के कर दिया जो कि 22। कैसे फाइंड किया? जो दिमाग चला वही दो। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को क्या पता है ये फॉर्मूला एक दो चीज पता है मेरे को, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मेरे को सत्या तो सिखाया था, और कुछ नहीं पता। मेरे को यही पता था, मैंने यही पुट किया, इधर अटका, इधर बी का वैल्यू निकला। जब मैं क्वेश्चन में उल्टा तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया गया था। एक्स्ट्रा चीज में भाई एक्स्ट्रा चीज देता है कोई काम पे लगाने के लिए, तो मैंने काम पे लगाया तो मेरे पास ए का वैल्यू निकल के आया, ए का निकल गया, इधर पुट किया, के निकला, समाधान, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बाद हम थैंक यू टाटा गुड बाय करते हैं भाई साहब। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला में। जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है वो हम चौथे लेक्चर में करेंगे, ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। चौथा लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट सिंपल, जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कर देगा, अगर तुमको याद नहीं है, अगर तुम भूल गए हो तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। चलो भाई साहब, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो 2-3 स्टार मार्क तुम लगा सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है बोलता है, देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायंगल के बेस के ऊपर है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखो इफ ए पॉइंट कुछ दिया है, बी पॉइंट कुछ दिया है, सी पॉइंट कुछ दिया है, बहुत बढ़िया। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का बात कर रहा है तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लें, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ा तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, कुछ मीडियन का बात बोल रहा है, थ्रो है, तो पहले हम ट्रायंगल बना दे तभी हमको मीडियन पीरियड ड्रॉ करने का मिलेगा, मीडियन पीरियड हमको समझ में आएगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है नहीं पता, आई एम हियर ब्रो, आई विल से यू, ठीक है। ट्रायंगल हमको बोला एबीसी ट्रायंगल, ये ले ए, ये ले बी, ये ले सी। ए पॉइंट क्या दिया है -1,3 लिख दे, जो दिया है वो लिख। बी क्या दिया है 1,-1 लिख दे। सी क्या दिया है 5,1 लिख दे। अब तेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, मतलब ठीक है, लेंथ फाइंड करना है मतलब उसका मीडियन। मीडियन क्या होता है बताता हूं, थ्रो ए, ये जो ए पॉइंट है इससे मीडियन का लेंथ फाइंड कर। मीडियन क्या होता है भाई सब, ट्रायंगल में मीडियन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो कि सपोज इधर जैसे बोला है 1 ए से, तो ए से ऐसा एक लाइन जो कि जिस पे गिरता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज में मान लिया ये डी है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में, मतलब डी मिड पॉइंट हो गया। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में बोले, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। मीडियन मतलब ऐसा एक लाइन जो कि ट्रायंगल का कोई भी अगर साइड में पड़े तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो मैं इसको मान लेता हूं x, y। हमको क्या निकालना है, एडी का वैल्यू निकालने बोला है, मीडियन का लेंथ निकालने बोला है ना, तो एडी का लेंथ निकालना मतलब एडी का वैल्यू निकालना है, मतलब एडी का डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है, कुछ भी बोल सकते हो। तो हमको वो निकालना है, वो निकालने के लिए हमको ए का तो कोऑर्डिनेट्स है, डी का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो डी का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल देते हैं, सिंपल है। डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल दो भाई साहब। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1:1 रेशियो है, ठीक है, लगा दे। तो x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n। तो x2 क्या है मेरे पास 5 प्लस x1 क्या है मेरे पास, x1 क्या है 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 दैट विल बी 3। x आ गया तेरे पास 3, y निकाल दे, y निकाल दे भाई साहब इधर, y2 सिंपल चीजें कर रहे हैं तब से, इसलिए फास्ट कर दे रहा हूं। y2 क्या है, y2 है तेरे पास 1, y1 क्या है 1 -1 दैट विल बी 0, 0 अपॉन 2 दैट विल बी आल्सो 0। y निकल के आ गया 0, x निकल के आ गया 3, दैट्स इट, हो गया काम, हो गया काम। y x और y निकल गया, मतलब इधर 3,0 निकल गया, 3,0 निकल के आ गया। एडी फाइंड कर, एडी फाइंड कर ले, एडी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर तुम भूल गया तो रिमेंबर करने की ट्राई कर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेक्चर नंबर 1 तीसरा लेक्चर में पहुंच गए, अगर तुम भूल गया होगा तो ये है फॉर्मूला, ठीक। ओके, लेक्चर नंबर 1 में तेरे को मैं करवाया था, ये क्या हो गया, हाँ, रूट ओवर x2 क्या है मेरे पास, x2 क्या है, एडी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x2 क्या है, इधर x2 इधर को मानेंगे, ठीक है, इधर को x2 क्या है मेरे पास 3 माइनस x1 क्या है -1, तो ये 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 मेरे पास 0 - 3 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 3 इसका स्क्वायर 9 रूट ओवर, तो ये जाएगा रूट ओवर 25, तो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स लिख दो, कुछ दिया है तो 5 यूनिट्स लिख दो,
एंड दैट्स इट। हमको मीडियन फाइंड करने बोला था और मीडियन फाइंड करके फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन मतलब एडी फाइंड करेंगे भाई साहब। लेंथ फाइंड, डिस्टेंस फाइंड एक ही बात है। जो डिस्टेंस है एडी का, जो डिस्टेंस है वही तो एडी का लेंथ है। तो एडी का हम डिस्टेंस फाइंड कर दिए 5 यूनिट्स का। हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। 5 यूनिट्स वही एडी का लेंथ है। दैट्स इट, हो गया खत्म आज का लेक्चर। आज हमने क्या क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला का पूरा तगड़े लेवल के सवाल, बेसिक्स फॉर्मूला सब कुछ के, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मतलब फॉर्मूला जाने, और उसके ऊपर 2-3 बेस्ट क्वेश्चन के मतलब सिंपल बहुत बेसिक सवाल के। इसका नेक्स्ट लेवल सवाल है वो हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अगर ऐसा कंटेंट तुम्हें कोई प्रोवाइड कर दे यूट्यूब पे, देखो प्रोवाइड तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई 10th पास बच्चा अगर प्रोवाइड कर दे, मेरा नाम बदल कर रख देना। इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस तरह ओनली नॉट मैथमेटिक्स के साथ साथ क्लास 10 का हर एक चीज का गाइडेंस, हर एक चीज का मेंटरशिप इसी चैनल पे अवेलेबल होता है। कोई भी सीबीएसई का बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा अपडेट आता है इस चैनल पे पहले आता है। इसीलिए सब्सक्राइब दीजिए, शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। अगर लास्ट तक रुके हो तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, किसी तगड़ा वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, अपना ध्यान रखो।